मेरा नाम अंकित है, गांव रानीला, जिला चरखी दादरी, हरियाणा से। एजेंट ने अमेरिका जाने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करी है, जिसने बोला कि अमेरिका के लिए वर्क परमिट लगा के दूंगा, वीजा लगा के दूंगा और सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतारूंगा और तुझे अमेरिका भेज दूंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्टार्टिंग में दुबई भेजा, बोला कि यहाँ से तेरे फिंगर होंगे और अमेरिका का वीजा आएगा। पर वहाँ 10 दिन बिठा के होटल में और वापस इंडिया बुला लिया। उसके बाद 5 अगस्त 2024 को इसने नीदरलैंड एम्स्टर्डम भेजा। वहाँ से 7 अगस्त को सूर्यनेम के लिए भेजा। सूर्यनेम से आगे उसने डोंकी के रास्ते अपनाने को बोला, पर मैंने उसको मना किया तो मारपीट करी और पासपोर्ट और फ़ोन छीन लिया। उसके बाद उन्हें घर वालों से पैसे देने के लिए बोला और न देने पर जान से मारने के लिए बोला और मेरे साथ मारपीट करी और एक कमरे में भूखा प्यासा 1 हफ्ते तक रखा। उसके बाद उन्होंने समुद्र के रास्ते घाना, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया जाके फिर मारपीट करी और पैसे देने। अमेरिका में जाकर पैसा कमाने का सपना देखने वाले एक और नौजवान को एजेंट ने झूठे वादों में फंसाकर लूट लिया। चरखी दादरी के गांव रानीला के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी अंकित ने विदेश जाने के लिए अपनी जमीन, फसल और भैंस तक बेच डाली और 58 लाख रुपए एजेंट को दे दिए। लेकिन वर्क वीजा लगाने और सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करवाने का वादा करने वाला एजेंट बीच रास्ते में ही अपनी बातों से मुकर गया और जबरदस्ती अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल करवा दिया, जहां पकड़े जाने पर अंकित को पूरे 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बीती 31 अगस्त को अंकित डिपोर्ट होकर अपने घर पहुंचा, जिसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी और अब मीडिया के कैमरे पर पूरी कहानी बताते हुए सरकार और प्रशासन से अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहा है। एजेंट ने अमेरिका जाने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करी है, जिसने बोला कि अमेरिका के लिए वर्क परमिट लगा के दूंगा, वीजा लगा के दूंगा और सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतारूंगा और तुझे अमेरिका भेज दूंगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने स्टार्टिंग में दुबई भेजा, बोला कि यहाँ से तेरे फिंगर होंगे और अमेरिका का वीजा आएगा। पर वहाँ 10 दिन बिठा के होटल में और वापस इंडिया बुला लिया। उसके बाद 5 अगस्त 2024 को इसने नीदरलैंड एम्स्टर्डम भेजा। वहाँ से 7 अगस्त को सूर्यनेम के लिए भेजा। सूर्यनेम से आगे उसने डोंकी के रास्ते अपनाने को बोला, पर मैंने उसको मना किया तो मारपीट करी और पासपोर्ट और फ़ोन छीन लिया। उसके बाद उन्हें घर वालों से पैसे देने के लिए बोला और न देने पर जान से मारने के लिए बोला और मेरे साथ मारपीट करी और एक कमरे में भूखा प्यासा 1 हफ्ते तक रखा। उसके बाद उन्होंने समुद्र के रास्ते घाना, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया जाके फिर मारपीट करी और पैसे देने के लिए बोला और न देने पर फिर मारपीट करी और उसके बाद पनामा में भेज दिया। पनामा में 4 दिन तक भूखा प्यासा रहा और बहुत मुश्किल से जंगलों में डेड बॉडी मिली और कंकाल मिले। उनसे गुजरते हुए आगे कोस्टारिका में एंट्री करवाई। वहाँ से गया कोस्टारिका के बाद होंडुरास, निकारागुआ, गुआटेमाला और मैक्सिको में उसने कंटेनर ट्रक के अंदर बंद किया और 10 दिन तक उस कंटेनर के अंदर ही भूखा प्यासा रखा और खाने को बस चावल और पानी देते रहे और 4 दिन तक वो कंटेनर बाद में लगातार चला। उसके दौरान न कुछ खाने को न पीने को दिया और पैरों में और शरीर में बिल्कुल बेहोशी की हालत में था जिस टाइम पे उतारा। और उन्होंने फिर बंदूक की नोक पर अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और बोला कि यहाँ पर पीछे मुड़ के आएगा या कुछ भी करेगा तो गोली मार देंगे। और बंदूक की नोक पर बॉर्डर पेट्रोल आएगी और उसी टाइम बॉर्डर पेट्रोल आई और उसने अरेस्ट किया। वो नहीं आती तो शायद मार भी देते। फिर उसने 9 महीने तक अमेरिका पुलिस की कस्टडी में रहा और उसके बाद 31 अगस्त 2025 को वापिस अपने घर इंडिया। और डोंकरों ने जिस तरीके से मेरे साथ मारपीट करी वह है किसी से न तो देखा जाए और न सहा जाए। और ये 58 लाख रुपए की ठगी करी और इतनी मारपीट करी है और पीछे
सब कुछ बेच के तब मैं अमेरिका गया था। और अभी पुलिस में मैंने रिपोर्ट दी है और सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एजेंटों आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मेरे पैसे दिलाने में मदद करें। जुलाई 2025 में गांव रानीला का अंकित अमेरिका जाने के लिए घर से निकला था। एजेंट के साथ 30 लाख में वर्क परमिट पर अमेरिका भेजने का मामला तय हुआ था, लेकिन घर से निकलने के बाद एजेंट द्वारा उसे कई देशों के चक्कर कटवाए गए। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, ऊपर से मार भी खानी पड़ी। अंकित ने बताया कि रात के अंधेरे में उन्हें घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर मीलों मील पैदल चला गया और फिर बंदूक की नोक पर अवैध तरीके से अमेरिका में घुसाया गया, जहां तुरंत वो पकड़ा गया। 1.5 साल बाद बेटे के घर आने से परिवार तो खुश है, लेकिन 58 लाख की धोखाधड़ी को लेकर परिवार में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। अंकित लड़का जीवे खान को मान विदेश का था, 60 लाख रुपये लाकर जो 1.5 साल माया है, 9-10 महीना जीवे जेल में रह गया। उसकी गला मार पीट भी करी। जी हम चाह हमारे पैसे वापस मिल जाए जी, बहुत मुश्किल से हमारा लड़का उल्टा आया जी, हाथ जोड़ के यही कस का हमारे पैसे वापस मिल जाए। हम गरीब आदमी जी, जमीन बेच कर खंदा था, भैंस बेची जी हम तो गरीब आदमी है। 60 लाख रुपये लग गए जी हमारे बर्बाद हो गए जी, हमारे पास कुछ नहीं रहा। उधर अंकित की शिकायत के बाद बौंद थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि विदेश भेजने व नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे की ठगी करने, मानव तस्करी, इलीगल इमिग्रेशन मामले में पुलिस ने करनाल के 3 और पानीपत के 2 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब छानबीन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अंकित संदोख युद्धवीर गाँव रानीला ने शिकायत की कि मैं विदेश में डंकी के रास्ते गलत रास्ते है, करनाल और कुछ बच्चे गोवान आए, दोनों ने मेरे को गलत गाइड करके और मेरे से पैसे हट लिए और मेरे 58 लाख रुपए के करीब के लिए इसकी हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी। कितने लोगों के खिलाफ? 5 के खिलाफ। तो आगामी क्या कार्रवाई? अब ये आर्थिक शाखा में भेज दी है, आगामी तफ्तीश। हाँ, इसकी जल्दी ही आरोपी गिरफ्तारी करके अमल में लाएगी। अवैध तरीके से विदेश जाने या फिर वहां से डिपोर्ट किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों पहले अमेरिका से सैकड़ों की संख्या में भारतीय युवाओं को कैदियों की तरह डिपोर्ट किया गया था, जिसको लेकर सियासत भी खूब गरमाई थी और सरकार ने फर्जी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का भी भरोसा दिया था। आपको बता दें कि अंकित और उसके परिवार ने दादरी के एसपी से भी मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि जिन 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है उनकी गिरफ्तारियां कब होंगी। चरखी दादरी से पुनीत चौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।